हम चर्चा करेंगे कि क्या फिर से पटरी पर लौटने को बेताब अर्थव्यवस्था इस वक्त ऑक्सीजन मांग रही है। कोरोना ने बुरी तरीके से इसे चोटिल किया है, प्रभावित किया है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़नी शुरू हो गई है। कोरोना धीरे धीरे हार रहा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। और लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि जीने के साधनों को भी रफ्तार मिल सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। लेकिन ये आसान नहीं है। कोरोना ने ऐसी चोट पहुंचाई है अर्थव्यवस्था को जिसमें ऑक्सीजन की अब जरूरत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी दिलीप जी का। दिलीप जी, क्योंकि आप क्लोज क्वार्टर्स में काम करते हैं सरकार के साथ, इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ, ऐसे में सुझाव क्या दिए गए हैं सरकार के? क्योंकि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 1.0 अनाउंस हो चुका पिछले साल, 2.0 की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें अभी तक पहले स्टिमुलस पैकेज का असर ही नहीं देखने को मिला है। ये कोई वैक्सीन की डोज तो है नहीं जो इंजेक्शन दिया और तुरंत असर दिखाना शुरू कर देगा। इसमें समय लगता है। कब तक इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी? इसमें आपके काफी अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको, आपने जो कहा है क्या जरूरत है, हमने क्या एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। पहले जो थी कि पिछले टाइम के लॉकडाउन के द्वारा काफी फिस्कल मेजर्स लिए गए थे, जिसमें एक लोन मॉनिटोरियम का था और ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम था, और दूसरा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का था। उसमें क्या हो गया था, वो जो स्कीम जैसे उन्होंने उस टाइम फॉर्मुलेट किए थे, तो मन में ये थी कि एक ही साल में कोरोना होगा और 2022 तक इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी, कई सेक्टर्स पटरी पे आ जाएंगे। अब ये दूसरे कोविड के जो वेव आया है, इसमें ये तीनों जो चीज है, ये मॉरेटोरियम स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट सेक्टर्स हैं जैसे कि टूरिज्म हो या जिम्स हो या स्पास हो, उसमें आरबीआई ने एक लोन का एक तरीका किया है, लेकिन वो उसको एक तरीके से बढ़ाना है। दूसरा, जो रेशियोज तय किए थे, जो रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जो कामत कमेटी के जो रेशियोज थे, उन्होंने भी तकरीबन एक साल का कोविड का इम्पैक्ट लिया था, तो वो जो नॉर्म्स है उनको भी एक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। दूसरे तरीके जो आप देखें, जो उन्हें लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए जो दिया था, और उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जो अनाज के ऊपर जो फ्री दे रहे थे, उनको ना दिवाली तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन रूरल एरिया में, क्योंकि इस टाइम रूरल एरिया में काफी इम्पैक्ट आया है, थोड़ा से जो रूरल पुअर है उनको एक तरीके से कैश ट्रांसफर देने का, या मनरेगा जो प्रोग्राम है उसमें उसको एक इंक्रीज करके ज्यादा कवरेज करना है। उसके अलावा अर्बन पुअर में एक तरीके से अर्बन सेक्टर में उसका काफी कोई स्कीम नहीं है। तो एक जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्कर्स का जो फंड है, उसमें हम उसको लेकर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी राहत दे सकते हैं। और दूसरा, एक मनरेगा टाइप अर्बन स्कीम एक तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। अगर और आप देखें तो जो स्टेट लेवल पे काफी तरीके के जो रियायत दिए गए थे लास्ट टाइम, कि किन लोगों ने मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस वेव कर दिए थे, किन्होंने वाटर चार्जेस वेव कर दिए थे। प्रॉपर्टी टैक्स और रेंटल का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि काफी जो है छोटे रिटेल शॉप्स, जो टूरिस्ट होटल्स हैं, जो अलग अलग आप देखें, जो सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो वो सेंटर के पर्व्यू में नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये एक तरीके से देखना चाहिए इनको कैसे वेव कर सकते हैं। और मीडियम और छोटे छोटे जो उद्योग है, उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन और एक तरीके से उनको कैसे फायदा किया जाए। इस टाइम जो कोविड में है, तो काफी बिजनेसेस में भी इम्पैक्ट हुआ है। कई ऐसे चीजें हैं जिनमें अलग अलग स्टेट्स कुछ सहायता दे सकती है। तो सेंटर और स्टेट्स लेके एक तरीके से जुड़ के काम करें। फिक्की का एक सुझाव था कि एक कंजम्पशन वाउचर दिया जाए जो टाइम बाउंड हो, और आप उस कंजम्पशन वाउचर को दें। जैसे पिछले टाइम सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए LTC का एक स्कीम निकाला था, और बाद में उन्होंने ये प्राइवेट सेक्टर को भी एक अनुमति दे गई थी कि वो आप इसको भी लागू कर सकते हैं, लेकिन वो 31 मार्च 2021 तक था। तो अभी उन ऐसे स्कीम्स को तरीके से एक्सपैंड करना है। तो अभी ये सेकेंड वेव में क्या करना चाहिए, मे बी एडिशनल बजट को, या एक आत्मनिर्भर, जैसे उन्होंने पिछले टाइम 5 पैकेज निकाले थे, वैसे
उन्होंने अलग अलग 7 अनाउंसमेंट किए थे, तो वैसे भी इस एक तरह की पैकेज की जरूरत है।